दूसरे मुल्क में जाता था तो तीसरे मुल्क की चुगली और बुराई करता था, और सऊदी अरब जैसे पाकिस्तान के देरीना दोस्तों के बारे में इसने वजीर आजम होते हुए जो बदकलामी की, जो बुरे कलमात अपनी जबान से अदा किए, वो हमारे तमाम दोस्तों तक पहुंचे और वो पाकिस्तान से नाराज थे। ये वो पाकिस्तान के साथ ये लैंडमाइंस पाकिस्तान के लिए बिछा के गया। कल प्राइम मिनिस्टर से जब मैं मिली तो उन्होंने मुझे बताया कि वो कल सबने देखा होगा टीवी पे लाइव आ रहा था, जो चाइनीज के साथ उनका इंटरेक्शन हुआ, चाइनीज बिजनेस के ग्रुप्स के साथ। तो उन्होंने ये शिकायत की, उनमें से कुछ लोगों ने ये शिकायत की कि हम लोग इतने मायूस थे इस इमरान खान हुकूमत के दौर में और इनकी हरकतों की वजह से। प्लीज डिस्टर्बेंस पैदा ना करें, सिक्योरिटी को मैं कह रही हूँ, कुछ नहीं कर रहे वो बच्चे, आराम से खड़े, उनको खड़ा रहने दें। आप लोग भी बेटा आराम से देखो, कितनी जरूरी बातें। ये पूरे पाकिस्तान के बच्चों को और नौजवानों को मैं केपीके की एसएमटी के थ्रू मैं उनसे मुखातिब हूं। तो उन्होंने कहा कि पिछले कई 4 साल तो हम बहुत मायूसी के गुजारे और शुक्र किया आप लोग आए, और आज वजीर आजम साहब तुर्की जा रहे हैं। तो ये भी मैं आपको बता दूं कि आप लोग जानते हो कि वो तुर्की क्यों जा रहे हैं? वो तुर्की इसलिए जा रहे हैं कि तुर्की ने जो पिछले मुस्लिम लीग नून के दौर में 2013 से लेकर 2018 तक जो दौर था, उसमें तुर्की ने जो बिजनेस इन्वेस्टमेंट्स की थी पाकिस्तान में, जो उन्होंने बहुत सारे मंसूबे लगाए थे, वो इतनी बुरी तरह उनको क्रश किया गया। हालांकि वो किसी की जात का मंसूबा नहीं था, वो पाकिस्तान के फायदे के लिए वो इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आई थी, वो पाकिस्तान की मदद कर रहे थे। फॉर इंस्टेंस आप ले लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी, जो कि तुर्की लोग चला रहे थे। आप जानते हैं कि इमरान खान हुकूमत ने उनको अपनी हुकूमत आने के बाद न सिर्फ उसको बंद किया, लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को, बल्कि तुर्की लोगों को उठाकर इन्होंने कमरों में बंद करके फिजिकली मारा उनको। तो वो सब बिजनेस कम्युनिटी जो है, जिसके सारे प्रोजेक्ट्स पाकिस्तान के जो हक में थे, पाकिस्तान में वो तो तातुल का शिकार थे, वो खत्म हो गए थे। और टर्की के जो बिजनेस कम्युनिटी है वो सब नाराज थे। तो शहबाज शरीफ साहब आज इमरान खान ने जो तबाही की थी उसका अजाला करने, और वो जो बिजनेस वेंचर्स थे, जो इन्वेस्टमेंट्स थी, उनको दोबारा से शुरू करने के लिए आज टर्की जा रहे हैं। और फिर आप देखें कि आज कितना अजीब वक्त है पाकिस्तान के ऊपर, कितना क्रूशल वक्त है पाकिस्तान के ऊपर, कि कह रहे हैं कि ये जिहाद है, इस जिहाद में निकलो। मैं पूरे वसूख के साथ ये बात जो आपको मालूम है मैं कहना चाहती हूं कि ये फसाद, ये जिहाद नहीं है, ये फसाद है, और इस फसाद को रोकना ऐन जिहाद है। आप देखें कि इसने खुद कल एक इंटरव्यू में एतराफ़े जुर्म किया कि मेरे लोग मुसल्ला थे लॉन्ग मार्च में, जिसको इन्होंने, सॉरी ये बंद हो गया, इसको देखें, चले चल पड़ा। इसने कल अपने एक इंटरव्यू में ये एतराफ़े जुर्म किया। अल्लाह ताला इंसान के मुंह से चीजें निकलवाता है कि इसने, ये तो मुझे पता है कि इसकी चेहरे से विजिबल है कि जब से इसका लॉन्ग मार्च तारीखी नाकामी से दोचार हुआ है, तो इसके चेहरे पे परेशानी के भी आसार हैं, इनकी जमात में भी लड़ाई है, और वो खुद इमरान खान की इस पॉलिसी से तंग हैं। तो उसी फ्रस्ट्रेशन में, जबकि मैंने इसको मशवरा दिया था कि ऐसी हालत में कभी भी मीडिया के सामने नहीं आते, नींद की दवाई खा के सो जाते हैं घर में, लेकिन उन्होंने सोचा कि मैं डैमेज कंट्रोल करूं, तो उसी डैमेज कंट्रोल में इनके मुंह से कल निकल गया ये इतराफ़े जुर्म इसने कर लिया कि मेरे लोग मुसल्ला थे, मेरे लोगों के पास हथियार थे। तो हुकूमत पाकिस्तान
वजीर आजम पाकिस्तान और हमारा इंटीरियर मिनिस्टर राना सनाउल्लाह जब ये लॉन्ग मार्च आ रहा था तो क्या कह रहे थे? वो भी तो यही कह रहे थे कि हमारे पास इंटेल रिपोर्ट्स हैं कि ये मुसल्लह लोग लेकर, जत्थे लेकर विफाक पे हमलावर, पाकिस्तान पे हमलावर हो रहे हैं। और लाहौर में जिस दिन लॉन्ग मार्च होना था, उसी दिन लाहौर के एक इनके बहुत अहम ऑफिस होल्डर जुबैर न्याजी, क्या नाम है उसका, उसके घर से इतना ज्यादा असला निकला कि लग रहा था कि वो लोग किसी जंग पे जा रहे हैं। और कल इसने खुद एतराफ किया कि हां, मेरे लोगों के पास असलहा था। तो मैं ये पूछना चाहती हूं कि जब आपके पास ये असलहा था तो आप किस नीयत से वफाक के ऊपर हमलावर होने आ रहे थे? कोई इनके पास अब ये जवाज नहीं रह गया कि ये कहें कि लॉन्ग मार्च हमारी सियासी एक्टिविटी है, हमारा जमहूरी हक है या हमारा पुरअमन एहतजाज है। मुझे ये बताएं कि पुरअमन एहतजाज, आज हमारा पुरअमन जलसा है, इसमें कितने लोगों के पास हथियार हैं? मेरे कितने जलसे हुए माशाअल्लाह। मुस्लिम लीग नून कारकुनान जिंदाबाद। बेटा एक मिनट, मेरे इतने जलसे हुए, किसी एक के पास भी कोई हथियार नहीं था, क्योंकि हमारा मकसद शर फैलाना नहीं है, हमारा मकसद फितना फैलाना नहीं है, हमारा मकसद फसाद फैलाना नहीं है। तो ये जो इनका फसाद था ना, जो निकाब था इनके चेहरे पे कि हमारा जमहूरी हक है, हम तो पुरअमन, वो पुरअमन जो है ना, वो पुरतशद्दद तहरीक में बदल चुका है। और मैं खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला, उन्होंने कल ये बयान दिया, टीवी पर पूरे पाकिस्तान ने देखा कि मैं खैबर पख्तूनख्वा की फोर्स को इस्तेमाल करूंगा। इसका मतलब जानते हो? इसका मतलब यह है कि मैं खैबर पख्तूनख्वा को इस्तेमाल करके पाकिस्तान पर हमला आवर हो जाऊंगा। मैं खैबर पख्तूनख्वा के वसाइल को इस्तेमाल करके पाकिस्तान और विफाक पर हमला करूंगा। मुझे जरा बताना, अगर यही बयान हमजा शहबाज शरीफ जो वजीर आला पंजाब है उसने दिया होता कि मैं पंजाब की फोर्स को इस्तेमाल करके विफाक पे हमला आवर हो जाऊंगा या किसी और सूबे पे खुदा न खास्ता हमला आवर हो जाऊंगा, या यही बयान अगर जो सिंध के वजीर आला हैं मुराद अली शाह साहब, अगर उन्होंने ये दिया होता कि मैं अपनी फोर्स को इस्तेमाल करूंगा, सिंध की फोर्स को, यह बयान कोई और नहीं देगा, क्योंकि जितनी भी सियासी जमातें हैं सब मुहिब्बे वतन सियासी जमातें हैं। आपस में इख्तलाफात सबके हैं और होते भी हैं। सियासी इख्तलाफात किस जमात के नहीं होते एक दूसरे के साथ, हमारे भी हैं। लेकिन जहां पाकिस्तान की बात आती है, पाकिस्तान की सालमियत की बात आती है, हुब्बुल वतनी की बात आती है, तो पूरा पाकिस्तान एक जगह खड़ा होता है, पाकिस्तान के सब्ज और सफेद झंडे के साए के नीचे। तो मैं ये समझती हूं कि खैबर पख्तूनख्वा के जो गयूर अवाम है, खैबर पख्तूनख्वा के जो गयूर पख्तून हैं, जिनकी सदियों पुरानी रवायात हैं, उन्होंने हमसे भी पहले इमरान के अज़ाइम को समझ लिया। इसीलिए, क्योंकि मैं खैबर पख्तूनख्वा से आज बात कर रही हूं, तो इसीलिए उन्होंने इमरान के लॉन्ग मार्च में हिस्सा ना लेकर उसको नाकाम बनाया। सबसे पहले पख्तूनों ने, मेरे गयूर पख्तून भाइयों ने, बहनों ने, बुजुर्गों ने इमरान के मकरू अज़ाइम को पहचाना। लेकिन मुझे इस बात का अफसोस है कि चाहे वो पीटीआई के, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स थे, वो बच्चे शहीद हुए, इमरान की इक्तदार की हवस की भेंट चढ़े। तो मैंने मर्दान में भी जो फैमिली जिसके बच्चे शहीद हुए, मैंने उनके साथ भी इजहार ताज़ियत किया। और लाहौर में भी अगर पीटीआई का मैंने सुना है कि कोई कारकुन शहीद हुआ है, मैं उनकी फैमिली से भी एक बार फिर ताज़ियत भी करती हूं, उनके लिए दुआ गो हूं कि अल्लाह ताला उन बच्चों के दर्जात बुलंद करे। लेकिन मुझे इस बात का जवाब चाहिए
कि एक शख्स ने जिसने अपनी कुर्सी की खातिर पख्तूनों के बच्चों को क्यों मरवाया, क्यों उसने उन पख्तूनों के बच्चों को इस जंग में, जो कि जाती जंग है, फसाद है, इंतशार है, उसमें झोंका? क्या कसूर था उन बच्चों का? कहां है इमरान खान के अपने बेटे? जहाद तो अगर जहाद है तो जहाद तो आप पे भी फर्ज है, मुझ पे भी फर्ज है, पाकिस्तान के हर मुसलमान पर फर्ज है। तो जहाद तो हर मुसलमान पे फर्ज है, तो इसके बच्चे भी मुसलमान हैं, जरा आए जहाद में, तमाम जो फ्रंट लाइन है जहादियों की उसमें खड़े हों। लोगों के बच्चे और इमरान के बच्चों में फर्क है? क्या फर्क है उनमें कि वो इमरान खान के बच्चे और ये गरीब आवाम के बच्चे, ये पख्तूनों के बच्चे? और फिर क्या फर्क है एक दहशतगर्द में और इमरान खान में? दहशतगर्द भी इसी तरह हमलावर होते हैं हथियारों के साथ पाकिस्तान पर, वफाक पर, एक सूबे को दूसरे सूबे से लड़ाते हैं। कल जो खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला ने बयान दिया है, वो एक सूबे को वफाक से लड़ाना और एक सूबे को दूसरे सूबों से लड़ाने की बड़ी घिनौनी किस्म की साजिश है कि मेरा अगर इक्तदार नहीं रहा तो मैं हर जगह आग लगा दूंगा। ना उसमें मेरी कोई पाकिस्तानियत है, ना फिर उसमें मुझे किसी का कोई ख्याल है। तो ये अजाइम सिर्फ और सिर्फ एक दहशतगर्द के होते हैं। तो क्या फर्क है इमरान खान में और दहशतगर्द में? तो मैं आज सारे कानून और आइन नाफिज करने वाले इदारों से यह सवाल करती हूं कि क्या ऐसे दहशतगर्द को, जो खुलेआम अपनी दहशतगर्दी का इतराफ करे, क्या उसको खुली छुट्टी मिलेगी? नहीं। रद्दुल फसाद जब हमने लड़ी तो वो दहशतगर्दों के खिलाफ थी ना? वो टेररिस्ट भी सामने खड़ा करके वर्दी में मलबूस हमारे फौजी भाइयों को और हमारे पुलिस के भाइयों को और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के सीनों में गोलियां उतार। मरी में मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज तकरीब से खिताब कर रही हैं। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून की सोशल मीडिया टीम बेहतरीन काम कर रही है। पाकिस्तान की मईशत इस वक्त ICU में है। गुज़श्ता हुकूमत की नाकिस पॉलिसियों की वजह से